जी स्टूडेंट, स्क्रीन विजिबल है सबके लिए? यस मैम। ओके। ओके, ये आपको मैंने इंस्टॉलेशन वगैरह इसकी सारी बता दी है और आप लोगों ने इसको चेक कर लेना है सभी स्टूडेंट्स ने अपने उसके ऊपर लैपटॉप्स के ऊपर, ठीक है, कि क्या आपके पास पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है या नहीं। ठीक है, अगर नहीं इंस्टॉल होगी तो मैंने आपको लिंक भी बताया है, वो ऑलरेडी इस साइट के ऊपर गिवन है, आपने वहाँ से उसको पाइथन को डाउनलोड कर लेना है अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं होगी। ठीक है, और आपकी ये ओके, अब हम थोड़ा सा उसको देख लेते हैं इंडेंटेशन को। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये इसका मतलब होता है वाइट स्पेसेस। ठीक है, इंडेंटेशन का मतलब होता है कि वाइट स्पेसेस, और उसके बाद ये आपके उसके स्कोप को शो करती है। ठीक है, इंडेंटेशन रेफर्स टू द स्पेसेस एट द बिगनिंग ऑफ ए कोड लाइन। ठीक है, मींस के एक कोड का स्टार्ट जो हो रहा होता है उससे पहले अगर आपने इंडेंटेशन दी है तो वो उसका मतलब क्या है कि वो उसके स्कोप के अंदर चीज आ गई है। ठीक है, वेयर इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द इंडेंटेशन इन कोड इज फॉर रीडेबिलिटी ओनली। ठीक है, मीन्स के जो दूसरी लैंग्वेजेस है ना उसके अंदर जस्ट ये रीडेबिलिटी के लिए है या आपकी आसानी के लिए है, इसका मतलब कोई नहीं है। मीन्स के स्कोप वगैरह इसका मतलब नहीं होता, लेकिन पाइथन लैंग्वेज में इसका मतलब होता है स्कोप। द इंडेंटेशन इन पाइथन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि इंडेंटेशन पाइथन में वेरी मच इंपॉर्टेंट है। पाइथन यूजेज इंडेंटेशन टू इंडिकेट अ ब्लॉक ऑफ कोड। ओके, अब एग्जाम्पल देखें, वो क्या बताते हैं कि इफ 5, अब हम लोगों ने इफ मींस के ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट है कि वो इफ जो है वो, अच्छा यहाँ पर अब देखें जो चीजें ब्लू से शो हो रही है ना, जैसे इफ लिखा है और ये प्रिंट लिखा है, इट मींस दिस इज योर सिंटेक्स। ठीक है, आप इसको कैपिटल आई और एफ नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, मींस के या कैपिटल आई स्मॉल एफ, मतलब इस तरह नहीं आप लिख सकते, या डबल एफ नहीं लिख सकते। अगर आप लोगों ने इफ लिखना है दैट इज योर स्मॉल आई एंड स्मॉल एफ। ठीक है, इफ लिखा और उसके बाद ये जैसे प्रिंट है वो ऑलरेडी देखें उस जो टेक्स्ट एडिटर होता है वो उसको पता होता है कि ये आपका सिंटेक्स है। ठीक है, सिंटेक्स सिंटेक्स का पता है ना आप लोगों को, जिसको कि आप चेंज नहीं कर सकते और ना उसके स्पेलिंग को गलत लिखना है आप लोगों ने, तो वो एरर शो करता है। ओके, अब वो बताते हैं यहाँ पे हमने कंडीशन क्या लगाई है कि इफ 5 ग्रेटर देन 2, ठीक है, कॉलन, तो प्रिंट करो 5 इज ग्रेटर देन 2। जी, एनीवन इन द क्लास के क्या शो होगा? मैम जो इंग्लिश में लिखा हुआ है 5 इज ग्रेटर देन 2। जी बिल्कुल, जो 5 इज ग्रेटर देन 2 ये आपका स्क्रीन के ऊपर शो होगा। और यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर हम लोगों ने ये स्पेस दी है। ठीक है, इफ के बाद ये जिसको मैंने हाईलाइट किया है ब्लू के साथ, इट मींस ये स्पेस है, दैट इज योर इंडेंटेशन। ठीक है, मींस कि आपने उसको इस तरह आगे नेक्स्ट स्पेस दे के फिर उसके बाद प्रिंट लिखा 5 इज ग्रेटर देन 2, और जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास ये देखें 5 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, ये आपके आउटपुट में शो होगा। क्लियर है स्टूडेंट सबको ये वाली बात? यस मैम। मैम लेकिन जब पाईचार्ट में हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहाँ पर जो टेक्स्ट एडिटर है वहाँ पर तो इंडेंटेशन वो उसको नहीं रिक्वायर होती, मतलब वो सिंपल अगर लिख दें तो वो हाँ तब जी, भी रन कर रहा है। जी क्योंकि वो मतलब पाइथन नहीं ना है, लेकिन पाइथन लैंग्वेज में इंडेंटेशन का मतलब होता है स्कोप। ठीक है, तो पाइथन में इंडेंटेशन वेरी मच इंपॉर्टेंट, अगर आप इंडेंटेशन नहीं देंगे तो आपका एरर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, पाइथन में आप लोगों ने ये चीज का ख्याल रखना है। जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हम यूज़ करते हैं पाईचार्ट पाइथन लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग के लिए, तो हम्म, मैम वो स्पेस नहीं मांगता वहाँ पे। स्पेस के बगैर वहाँ पे अगर प्रोग्राम लिखें तो वो रन कर रहा होता है। मीन्स के हो सकता है कि कुछ आपके इस तरह के उन्होंने टेक्स्ट एडिटर्स बना दिए होंगे जो उसकी उसको इग्नोर कर रहे हैं होंगे। ठीक है, वो ऑलरेडी अगर आपने नहीं किया ना तो उनकी बिल्ट इन कुछ फंक्शनैलिटीज ऐसी होंगी कि जो वो, जैसे कुछ उन्होंने ऐसी लाइब्रेरीज यूज की होंगी कि वो अगर आपका सिंटेक्स है ना जस्ट इंडेंटेशन का, ठीक है, तो वो उसको ऑलरेडी बैकएंड पर खुद से ऐड कर देता होगा। ठीक है, तभी वो आपको एरर जनरेट नहीं करता। लेकिन अगर आप टेक्स्ट एडिटर पे करेंगे, जैसे मैंने आपको इधर बताया है, ठीक है, अगर आप टेक्स्ट एडिटर पे यूज कर रहे हैं या कमांड लाइन इंटरप्रेटर पर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर वो आपको एरर जनरेट करके देगा, शो करेगा। ओके मैम।
ठीक है। ओके, अब उसके बाद आप देखें द नंबर ऑफ स्पेसिस इज अप टू यू एज ए प्रोग्रामर बट इट हैज़ टू बी एट लीस्ट वन। ठीक है, अब आप प्रोग्रामर हैं, आपने अगर इंडेंटेशन देनी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितनी इंडेंटेशन मतलब कि उसको देनी है, एक की देनी है या दो की देनी है। तो वो फिर आपको पता होगा कि अगर मैंने पहले दो की दी है, फिर नेक्स्ट की मैंने फोर की देनी है, या जिस तरह भी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने, वैसे मोस्टली ज़्यादातर लोग 4 की इंडेंटेशन रखते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितने लेवल की इंडेंटेशन देनी है, कितनी स्पेसिस देनी है उसको। ठीक है, you have to use the same number of spaces in the same block of code, otherwise python will give you an error। ठीक है, ये जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी, मीन्स के इसके अंदर आपका एरर आ जाएगा क्योंकि आपने पहले जो है वो प्रिंट में जस्ट 1 और 2 का दिया हुआ है, फिर उसके बाद आप इतना ज़्यादा, क्योंकि इसके बाद तो ये कमांड नहीं ना आएगी, इसको आप पीछे लिखेंगे इस जगह के ऊपर, फिर ये प्रिंट चलेगा। ठीक है, अगर तो आप इसके अंदर कोई कंडीशनल स्टेटमेंट दे देते जैसे इफ 5, और उसके बाद फिर आपको उसकी इंडेंटेशन देनी पड़नी थी। ठीक है, तो इस तरह स्टूडेंट्स अभी आप लोगों ने, फिर उसके बाद हम वेरिएबल्स वगैरह को नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अभी आप लोगों ने, सब स्टूडेंट्स ने आज के लिए ये करना है कि आप लोगों ने अपने सिस्टम के ऊपर पाइथन को चेक करना है। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास टाइम शॉर्ट है और हम लोगों ने इंशाल्लाह पाइथन लैंग्वेज को कवर करना है, एंड इट इज़ योर वेरी मच इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, इसलिए मैंने आज से पाइथन से स्टार्ट लिया है। तो आप लोगों ने, सब ने आज के लिए होमवर्क आप लोगों का ये है कि आप लोगों ने उसको चेक करना है, अगर तो इंस्टॉल है देन इट्स ओके, अगर नहीं है तो उसको इंस्टॉल करें और उसके ऊपर आप लोग एटलीस्ट एक दो प्रिंट की स्टेटमेंट्स जो हैं उनको लिख के चेक वगैरह करें। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसके वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होती हैं, ठीक है, कौन कौन से, फिर हम लोगों ने नेक्स्ट इसके फंक्शंस वगैरह भी पढ़ने हैं ताकि हम इंशाल्लाह इसको भी अपने सिलेबस के अंदर कवर कर लें इस लैंग्वेज को। ठीक है स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? तो मैम एडिटर भी डाउनलोड करना है कोई, या जस्ट पाइथन इंस्टॉल कर ले? वैसे मेरा तो ख्याल है अभी आप लोग बेसिक लेवल पर हैं तो आप लोग टेक्स्ट एडिटर को ही यूज़ कर लें, या अपने कमांड लाइन इंटरफेस से ना, CLI से, जैसे मैंने आपको बताया, सर्च में जाके CMD लिखिएगा और उसके ऊपर फिर पाइथन लिखिएगा। ठीक है, तो आप कमांड लाइन इंटरप्रेटर भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको ईजी हो। मैम नोट पैड पे ही यूज हाँ, करूँ? नोट पैड पे करके बेशक, राइट क्लिक करके वो फिर .py की एक्सटेंशन से आपको सेव करना पड़ेगा। ठीक है, मैम ये वो दोनों उधर हमें तरीके से, आउटपुट शो करेगा? लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है कि आप CMD से जाके कर लें, फिर आपको वो अगर ऑलरेडी इंस्टॉल होगी ना आपकी, फिर आपको जो रन करना पड़ेगा ना, फिर आप .py की फाइल से सेव करेंगे, फिर कमांड लाइन पर जाकर ना आप फिर उसको, उस फाइल को .py से रन करके देखेंगे। ठीक है, फिर वो आपको पूरा फिर पाथ मैम देना पड़ेगा कि आपकी वो फाइल कहाँ पर पड़ी है, उस फाइल का नाम दे के कमांड लाइन पे .py लिखेंगे, तो फिर वो आपको उस फाइल को एग्जीक्यूट करके दिखाएगा। ठीक ओके है, मैम। चलें, ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए आप लोगों ने ये ज़रूर करना है, फिर इंशाल्लाह आपको इसका नेक्स्ट लेक्चर भी। यस मैम। मैम होमवर्क दोबारा बता दें। स्टूडेंट्स आप लोगों ने पाइथन लैंग्वेज को चेक करना है, ठीक है, कि आपके सिस्टम के ऊपर वो ऑलरेडी इंस्टॉल है या नहीं। ठीक है, मैं आपको यहाँ से गाइड कर देती हूँ। पाइथन गेट स्टार्टेड, ठीक है, पाइथन गेट स्टार्टेड आप लोगों ने सबने एक बार देखना है, पाइथन इंस्टॉल। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने यहाँ से देखना है कि आपने कमांड लाइन पे जाके पाइथन लिखना है। ठीक है, पाइथन अगर आप लिखेंगे, अगर तो वो इंस्टॉल हुई तो वो शो कर देगा, अगर नहीं हुई तो आप लोगों ने इस लिंक पे जाके पाइथन को इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, जी मैम। ओके, चलें, थैंक यू क्लास। अपनी अटेंडेंस मुझे CR आप लोग एक लिस्ट बना के ना सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, मॉर्निंग एंड इवनिंग बोथ। ओके, थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।